19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆ ਇਹ ਸੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ रहांगे। मुख्यमंत्री हिमंता के आदेश पर असम से भगाए जा रहे घुसपैठिए, सवाल उठे तो असम के सीएम के लिए चट्टान बन गए सुप्रीम कोर्ट के वकील। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। देश में घुसपैठ एक बड़ी समस्या है और इस समस्या का समाधान कब होगा किसी को नहीं पता। हाँ, समाधान हम बताने की कोशिश करते रहे हैं। अक्सर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय आप तक वो समाधान पहुंचाते हैं। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। आज एक बार फिर से मेरे साथ अश्विनी जी मौजूद है और हम जिक्र करेंगे कि कैसे घुसपैठियों को कुछ एक राज्य हैं जो उठाकर फेंकने की तैयारी कर रही हैं। कई बीघा ऐसी जमीन है जिनको खाली कराया जा रहा है, जिन पर अवैध तरीके से अतिक्रमण कर रखा था। और अगर मैं प्रमुख तौर पर असम की बात करूं तो हिमंता बिस्वा शर्मा सीधे तौर पर कह भी रहे हैं कि हो सकता है मैं कल को मुख्यमंत्री ना रहूं, लेकिन एक नागरिक के तौर पर हम सबको ये बात समझनी पड़ेगी कि कैसे अतिक्रमण हो रहा है। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे ऐसे अभियान चलाए जा रहे हैं कि हो सकता है घुसपैठिए या जो अतिक्रमणकारी हैं खुद ही इस जमीन को छोड़कर भाग जाएं, हमें ऐसा कोई अभियान ना चलाना पड़े। लेकिन जो काम असम के मुख्यमंत्री कर सकते हैं या कर रहे हैं, वो बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री क्यों नहीं कर रहे? मैं अगर बंगाल की बात करूं तो वहां से भी तो घुसपैठ हो ही रही है ना, घुस जाते हैं वहां से भी। रोहिंग्या कैसे घुसते हैं, देखिए कैसे अवैध तरीके से रास्तों को चुना जाता है, फिर भारत के कोने कोने में माइग्रेट कर जाते हैं, झुग्गी झोपड़ी बसा लेते हैं, फिर तिमंजला बना लेते हैं और फिर सरकार जब उस जमीन को खाली कराने आती है तो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते हैं। रेगुलर पैटर्न पर ये सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन अश्विनी जी, तब तक लोगों का ध्यान नहीं जाता जब तक अपने साथ कुछ ना गुजरे। पता लगा बड़े लेवल पर धर्मांतरण कराया जा रहा है, पता लगा डेमोग्राफी चेंज हो जा रही है, और जब सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं तो पता ये लगता है कि भाई ये तो यहाँ का था ही नहीं। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स फर्जी बन रहे हैं। आप और मैं अक्सर इस मुद्दे पर बात करते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि बात नहीं निकल पा रही, मतलब उसका समाधान नहीं निकल पा रहा। क्या ये मैसेज नहीं पहुंच पा रहा है सरकार तक? देखिए, अभी एकाएक खबर आई है गुड़गांव से भी कि गुड़गांव में कुक नहीं मिल रहे हैं, ऑटो वाले ड्राइवर कम हो गए हैं। अच्छा। और वो जो कूड़ा उठाने वाले आए थे वो नहीं आ रहे हैं पिछले एक सप्ताह से। फिर पता चला वो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि वहाँ गुड़गांव की पुलिस ने एक स्पेशल ड्राइव शुरू किया था घुसपैठियों को पहचान करने के लिए। तो सारे वहां से भाग के वो चले अरावली की पहाड़ियों में चले गए। ये अभी आपने कहा था, मुझे ध्यान आया लेटेस्ट, ये पिछले 3-4 दिन की खबर है। 3-4 दिन से ये चल रहा है कि वहां न वहां पे प्रेस वाला दिख रहा है, न वहां रिक्शे वाला दिख रहा है, न वहां पे ऑटो वाला दिख रहा है, न वहां कुक दिख रहा है। जो वहां घर में झाड़ू पोछन बर्तन करने आती थी वो लेडी नहीं मिल रही, कोई मिल ही नहीं रहा है। अब सारे के सारे कहाँ मिले? वो गुड़गांव से आगे गए मानेसर के आसपास, मानेसर की पहाड़ियों में जाके वहां जाके छिप गए सारे के सारे, क्योंकि यहाँ पे पुलिस कार्रवाई कर रही थी। ये कड़वी सच्चाई है। इसके पहले नोएडा में बहुत बड़ी घटना हो चुकी है कि बहुत बड़ा घुसपैठियों ने हंगामा कर दिया था, पत्थरबाजी तक कर दिया था। पहली बात तो मैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी को धन्यवाद दूंगा, जो उन्होंने एक ड्राइव शुरू किया है वो काबिले तारीफ है। वैसे सभी राज्य सरकारों को करना चाहिए। वहाँ की जनता भी जाग गई है। एक वहाँ पे एक जनता ने अपनी एक खुद की सेना बना लिया है और रात रात भी वो घूम रहे हैं, मतलब पुलिस भी घूम रही है, पुलिस के साथ जनता भी घूम रही है असम में। अच्छा। और जनता जा के बता रही है कि देखो इस वाले मोहल्ले में बैठे हुए हैं, इस वाले बगीचे में बैठे हुए हैं, क्योंकि असम वहाँ पे थोड़ा एरिया ऐसा है ना, दूर दूर चाय के बागान है और इस तरीके के, उसमें छिप जाते हैं। तो वहाँ की जनता और वहाँ के जो ग्राम प्रधान है और वहाँ के जो पार्षद वगैरह हैं वो भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। भाई एक थाने में कितने सिपाही होते हैं? 20 सिपाही होते हैं, 25 सिपाही होते हैं। अगर हर गांव से 2-4 लोग ऐसे जागरूक हो जाएं जो पुलिस को मदद करना शुरू कर दें, दिखाना शुरू कर दें, तो बड़ा आसान हो जाएगा। सही बात है। अब एक इसमें यह भी है कि असम तो बॉर्डर का है, वहां से हेमंत बिस्वा शर्मा जी अगर लठियाना शुरू करेंगे, खदेड़ना शुरू करेंगे तो भाग के चले जाएंगे। लेकिन जो दिल्ली में बैठे हुए, जो आपके गुजरात में बैठे हुए, जो आपके हरियाणा में बैठे हैं, पंजाब में बैठे हैं, चंडीगढ़ में बैठे हैं, हिमाचल में बैठे हैं, उनको बाहर निकालने के लिए आपको तो बाकायदा ट्रेन में भरना पड़ेगा। और पहले मेरा अपना अनुभव है, दिल्ली की पुलिस ने उनको ट्रेन में बैठा के यहाँ से भेज दिया और गए, वो बिहार में उतर गए।
दिल्ली की पुलिस सोची भाई हमको हमने यहाँ भर दिया, यहाँ से खाली करा दिया, तो दिल्ली तो छोड़ दिए, वो जाके पटना उतर गए, दानापुर उतर गए, अररिया में उतर गए, कहीं और जाके उतर गए। एक ये और इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पास धर्मांतरण, ये घुसपैठ के खिलाफ कोई बहुत कठोर कानून नहीं है। घुसपैठ पे जो थोड़ा बहुत है भी कानून, घुसपैठियों की मदद करना ये अपराध नहीं है। अल्टीमेटली घुसपैठिए जो है आते हैं, ऐसे नहीं एकाएक उनका कोई परिचित नहीं आ जाते हैं, ऐसे नहीं होता है। आप भी सोचो भाई, भारत के लोग अमेरिका जाते हैं या कहीं जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, तो पहले नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, और नौकरी के लिए अप्लाई नहीं करते तो कोई जान पहचान वहाँ कोई बैठा है तब जाते हैं, वैसे तो आते नहीं। ये जो इतने रोहिंग्या आ रहे हैं, पाकिस्तानी आ रहे हैं, बांग्लादेशी आ रहे हैं, ये जो अफगानिस्तानी आते हैं, कैसे आते हैं? यहीं के कुछ लोकल लोग उनको मदद करते हैं, उनको बताते हैं हाँ भाई ठीक है तुम आ जाओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। और ये हो भी रहा है। बहुत सारी जगह ऐसे पाया गया कि गांव का गांव प्रधान ही उसको जाके वो पहाड़ी किनारे बसा दे रहा है। गांव प्रधान जाके उसको खाली जो ग्राम समाज की जमीन है वहीं झुग्गी डलवा दे रहा है। और गांव वाले भी थोड़े भोले भाले होते हैं, सोचते हैं भाई ठीक है कोई आ गया होगा, कहीं काम करने आ गया होगा, और वो आ रहे हैं, पहले क्या कर रहे हैं, लेबर का काम शुरू कर देते हैं, मिस्त्री का काम शुरू कर देते हैं, फिर धीरे धीरे थोड़ा हिंदी सीख लेते हैं, करते करते साल 2 साल हो जाता है, फिर वहीं आधार बनवा लेते हैं। जब एक डॉक्यूमेंट बन गया आधार, एक आधार से फिर दूसरा राशन कार्ड बनवा लेते हैं। 2 डॉक्यूमेंट हो जाता है, फिर वो जाके कहीं बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। 3 डॉक्यूमेंट हो जाता है, फिर जाके ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं। और फिर जब 4 डॉक्यूमेंट हो जाता है तो फिर वहीं पे वो पार्षद प्रधान जिसने बुलाया, जिसने मदद किया, वो उनका वोटर आईडी में नाम जुड़वा देता है। तो वो पार्षद प्रधान इतना काम क्यों कर रहा है? क्यों? क्योंकि इससे उनकी वोट मिलती है। और पार्षद प्रधान के मन में कोई खौफ नहीं है कि मैं जो धर्मांतरण घुसपैठियों को बसा रहा हूं तो इससे हमें 10-20 साल की सजा हो जाएगी। हमारे पास ऐसा कोई कानून ही नहीं है। मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं, हेमंत बिस्व शर्मा जी ने जो कदम उठाया एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास है। अगर उसमें केवल थोड़ा सा इतना काम और हो जाए कि घुसपैठियों को पकड़ें, उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके पूछें कि ये बताओ तुम्हारा आधार किसने बनाया, तुम्हारा राशन कार्ड किसने बनाया, तुम्हारा ये ड्राइविंग लाइसेंस किसने बनाया, तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट किसने बनाया, और तुम्हें किसने यहां बसाया था, तुम्हें डॉक्यूमेंट बनाने में किसने मदद किया, तुम्हें यहां किसने बुलाया। और ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई शुरू कर दें। घुसपैठियों को तो खदेड़ दें, उनको तो जेल में रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने यहां मदद किया है उनको जेल में ठूसना शुरू करें। फिर देखिए कानून का खौफ पैदा हो जाएगा। आज तक मेरी जानकारी में कोई आया नहीं कि हाँ भाई इतने सांसद विधायक घुसपैठियों को बसाते हैं, आज तक कोई सांसद विधायक पकड़ा नहीं गया। नहीं, लेकिन ऐसे मॉनिटरिंग नहीं हो सकती? जैसे फर्जी आधार कार्ड कोई बनवा रहा है, आधार कार्ड केंद्र पे बन रहा है, या जो भी प्रोसेस होता होगा उनकी मॉनिटरिंग नहीं हो सकती कि उनका डेटा निकाला जाए, आपने किस किस का आधार कार्ड बनवाया? क्योंकि अपने मुंह से तो कोई बोलेगा नहीं कि मेरा आधार कार्ड उसने बनवाया था फर्जी। नहीं, वो तो देखिए बड़ी सीधी सी बात है। क्या हो रहा है कि इस पूरे आधार के फर्जीवाड़े का एक बड़ा कारण ये है कि पहले जो आधार बनता था केवल वो पब्लिक ऑफिसेज में बनता था, तहसील में बनता था, ऐसे बनता था, हालांकि उसमें भी गड़बड़ी होती थी। अभी आधार दे दिया हमने प्राइवेट लोगों को, उसको कॉमन सर्विस सेंटर कहते हैं। हर गांव में ये सोच के आधार दिया कि चलो भाई एक तो पहली बात लोगों को परेशानी नहीं होगी, और गांव वाले एक किसी व्यक्ति को एक रोजगार मिल जाएगा। वो 50 रुपए 100 रुपए आधार बनाने का लेगा, इसी बहाने उसका भी रोजगार भी चलता रहेगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा। हुआ ये जो अभी प्रैक्टिकल अनुभव में आ रहा है कि जो काम दिया था ये सोच के कि ठीक है गांव वाले को रोजगार मिल जाएगा और गांव वालों को परेशानी नहीं होगी, अब वही बंदा वहां पे कॉमन सर्विस सेंटर जो बैठा हुआ है वो 2-2 हजार रुपए लेके फर्जी आधार बना रहा है। वो सबका आधार बनाता जा रहा है। सब जो उसको 2000 दे रहा है उसका आधार बना दे रहा है। ये नहीं देख रहा है ये रोहिंग्या है कि पाकिस्तानी है कि अफगानिस्तानी है कि बांग्लादेशी है। और क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके मन में कोई खौफ नहीं है। अगर जहां आधार बनता है वहां एक बड़ा सा बोर्ड लगा हो, डिस्प्ले बोर्ड लिखा हो, वहां लिखा हो कि फर्जी आधार बनाना और फर्जी आधार बनवाना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे बनवाने वाले को और बनाने वाले को 10 से 20 साल की सजा होगी। तो न वो बनाएगा न वो बनवाएगा। लेकिन चूंकि ऐसे हमारे पास कोई कानून ही नहीं है, तो ये जो घुसपैठ हो रही है इसका एक बड़ा कारण है कानूनों में कमियां। और जब एक बार जो कुछ है भी सड़ा गला कानून, उसके लिए सजा नहीं होती और उसके लिए जिम्मेदार है हमारी सड़ी हुई न्याय व्यवस्था। मैं तो ये देखता हूं कि मेरी घुसपैठ के ऊपर PIL है और उस पर मैंने कहा था कि 5 करोड़ घुसपैठिए हैं भारत में, और उन घुसपैठियों के समर्थन में कितने NGO आके खड़े हो गए सुप्रीम कोर्ट में। बड़े बड़े वकील खड़े होते हैं घुसपैठियों के मानवाधिकार की दुहाई दे रहे हैं। मतलब हमारे यहाँ हम खुद अपने लोगों को तो रोजगार दे नहीं पा रहे हैं, अपने लोगों को सबको मकान दे नहीं पा रहे हैं, सबको घर नहीं मिल पा रहा है, सबकी बेसिक नीड पूरी नहीं हो रही है। और यहाँ भारत में ऐसे बहुत सारे NGO हैं जो केवल और केवल घुसपैठियों को बसाने का ही काम करते हैं और उनको बड़ी फंडिंग आ रही है।
जैसे आपने छांगुर जलालुद्दीन का देखा ना कि 500 करोड़ तो उसको एफसीआरए से आया धर्मांतरण कराने के लिए। बिल्कुल। 500 करोड़ उसको अंदर से हवाला के जरिए आया। लगभग 1000 करोड़ की फंडिंग एक छांगुर को हुई है। ऐसे भारत के हर जिले में 2-2, 3-3 छांगुर है। ऐसे ही भारत के हर जिले में घुसपैठियों को बसाने वाले भी छांगुर बैठे हुए हैं। सही बात है। हर जिले में 2 से 3 छांगुर हैं जो घुसपैठियों को बसाने का काम करते हैं। छांगुर नहीं, उसको आप झिंगुर कह लीजिए, जो भी नाम दे लीजिए, नया नाम दे सकती हैं आप। तो ऐसे जो झिंगुर बैठे हुए हैं वो केवल और केवल घुसपैठियों को बसा रहे हैं। क्योंकि बॉर्डर अभी बहुत पूरी तैयार नहीं हुआ है, वहां पे जमीन का भी विवाद चल रहा है। हमारी बंगाल की सरकार ने पूरा कोऑपरेट भी नहीं कर रही है कि ढंग से पूरी बाउंड्री बन जाए। एकदम समतल एरिया है, मतलब आपका एक कदम बांग्लादेश में रहता है, अगला कदम आपका भारत में पहुंच जाता है। कोई बीच में कोई हिंड्रेंस नहीं, कोई 10 फीट की भी कोई बाउंड्री नहीं है, एकदम समतल पड़ा हुआ है। आराम से घुस के चले आ रहे होते यहाँ पे, और आ रहे हैं और धीरे धीरे करके। भाई सबसे ज्यादा घुसपैठियों के आधार कहाँ बनते हैं? बंगाल में सबसे ज्यादा। यूपी में पकड़े जाए, बिहार में पकड़े जाते हैं, गुजरात में पकड़े जाते हैं, उनके पास आधार कहाँ का मिलता है? बंगाल का। क्यों मिलता है? क्योंकि आधार बनवाना गंभीर अपराध, ना आधार बनाना गंभीर अपराध, और 2-2 हजार रुपए में आधार बना के दे रहे हैं। और वहां बॉर्डर पे दुनिया भर के ऐसे सिंडिकेट, ऐसे माफिया, घुसपैठ माफिया बैठे हुए जो इनकी पूरी मदद कर रहे हैं। वो मदद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको विदेशों से फंडिंग आ रही है। तो जब तक कानून का खौफ नहीं पैदा होगा, भ्रष्टाचार, देखिए घुसपैठ का मूल कारण है घूसखोरी। घूसखोरी बंद हो जाए, भ्रष्टाचार बंद हो जाए, घुसपैठ बंद हो जाएगी। जब तक घुसपैठ, कई बार ऐसा भी देखा गया, कई बार कुछ लोग पकड़े भी गए, कुछ बीएसएफ के सिपाही भी पकड़े जा चुके हैं, कई बार लोकल स्तर पे थानेदार, हवलदार भी पकड़े जा चुके हैं। अब आप सोचिए, जैसे एक यहाँ गाजियाबाद का क्राइम ब्रांच का एक इंस्पेक्टर पकड़ा गया है जो धर्मांतरण कराने में छांगुर की मदद करता था। ऐसे ही कई हवलदार और कई थानेदार पकड़े जा चुके हैं जो घुसपैठियों की मदद करते हैं। सीबीआई ने पकड़ा है और भी ईडी ने पकड़ा हुआ। एक व्यक्ति पकड़ा गया, उसके पास तो 22 करोड़ रुपए कैश मिला था। कैश किस लिए मिला था? घुसपैठियों को अंदर लाने के लिए, घुसपैठियों को बसाने के लिए। आप सोचिए कि 22 करोड़ रुपए एक व्यक्ति के पास मिला, किस लिए? घुसपैठियों को अंदर लाके बसाने के लिए। तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए थ्रेट है। घुसपैठ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, घुसपैठ हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है, घुसपैठ इनडायरेक्ट वॉर है, वेजिंग वॉर है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट 2006 में सर्बानंद सोनोवाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि घुसपैठ, इनफिल्ट्रेशन इज एक्ट ऑफ एग्रेशन, इनफिल्ट्रेशन इज ए वेजिंग वॉर। ये सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। इसके बावजूद केवल वोट की खातिर पार्षद भी मदद करते हैं, प्रधान भी मदद कर रहे हैं, विधायक भी मदद कर रहे हैं, संविधान भी मदद कर, सांसद भी मदद कर रहे हैं। मतलब उनके लिए देश जाए भाड़ में, भारत बर्बाद हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार वो पार्षद बन जाए, एक बार प्रधान बन जाए, एक बार सांसद विधायक बन के देश को लूट ले, उनका लक्ष्य यही है। बाकी देश गया भाड़ में। बिल्कुल, और जय चंदों की कमी तो है नहीं हमारे देश में। ये बिल्कुल सही कहा। देखिए, जिस तरीके से घुसपैठ हो रही है उसका बुनियाद क्या है, कैसे हो रहा है, कैसे आधार कार्ड बन रहा है, ये थोड़ा हमने समझने की कोशिश की। और उम्मीद ये है कि थोड़ा सा इस पर और सरकार अच्छे से ध्यान दे, सारे राज्यों की दे, केंद्र सरकार भी ध्यान दे। बहरहाल, आप इस चर्चा को किस तरह से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे और उन्हें समझ में आए कि घुसपैठ कितना बड़ा खतरा है हमारे देश के लिए, हमारे लिए और आपके लिए। नमस्कार।